हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त देख रहे हैं आप स्किल शेयर। आज मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ वो एसटीएस में जो जॉब्स आई हैं सिंध हाई कोर्ट में, उसकी प्रिपरेशन के हवाले से आपके सामने मैं जो है पास पेपर 2018 के वो सॉल्व करूँगा। इससे आपकी जो हेल्प हो जाएगी वो ये हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो आपका कन्फ्यूजन होता है वो यही होता है कि टेस्ट में हमारे पास क्या आएगा, कौन सी चीज़ आएगी, हम किस चीज़ की प्रिपरेशन करें। तो पास पेपर जो है उससे हमारे पास तकरीबन 35 या 50% जो है हमारे पास तैयारी हो जाती है। और काफ़ी सारे एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, 25% जो एमसीक्यूज वो ही रिपीट होते हैं। और इससे आदमी का माइंड बन जाता है कि हमको जो है टेस्ट में क्या आने वाला है। तो इसी वजह से ये वीडियो है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जिसने भी इस वाली एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया है तो उसका जो सिलेबस है, जो टेस्ट में जो सिलेबस आएगा वो इस वक्त आपके सामने है। सब्जेक्ट इंग्लिश में क्या क्या आपके पास आएगा, कंटेंट्स क्या है। तो ग्रामर आएगी आपके पास 20% और वोकैबुलरी आएगी 10%, एनालिटिकल रीजनिंग आएगी आपके पास 10%। इसके बाद आएगी बेसिक कंप्यूटर में आपके पास MS ऑफिस आएगी, उसकी शॉर्टकट कीज आएंगी और उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी। MS ऑफिस जो है आपके पास 30% आएगी। और इसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स आएगी, बेसिक एंड अर्थमेटिक 15%। जनरल नॉलेज आपके पास आएगी, जनरल एंड करंट अफेयर्स 15%। टोटल 100% जो है कंप्लीट। तो ये है 2018 का पेपर, जुलाई 29, जूनियर ऑफिस एसोसिएट BPS 11। इसमें जो पहला सेक्शन है वो है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी, यूज ऑफ राइट्स वर्ड्स इन द गिवन ब्लैंक। अब यहाँ पर जो ब्लैंक दिए पड़े हैं आपको इनमें जो है ना वो राइट वर्ड पुट करना है। अब पहला वाला है नो बॉडी डैश दैट द ओल्ड मैन हैड फॉलन। अब पहले वाले का जो राइट आंसर है वो है सी। पहले वाले का जो राइट आंसर है वो है सी, नोटिस्ड। और दूसरा वाला जो हमारे पास है वो है दे एक्सप्रेस्ड मिक्स्ड डैश एट द न्यूज। अब इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर डी, इमोशंस। इसके बाद हमारे पास है प्लीज डैश एन एयर टू मी। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, लैंड। चौथे नंबर पर है द डैश इज द पार्ट ऑफ द फेस अबव द आईज एंड बिलो द हेयर्स। 4 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ए। फोर नंबर का जो राइट आंसर है वो है अपना फॉरहेड। 5 नंबर पे है प्लीज स्पीक अप योर वॉइस इज बेरली डैश अबव द नॉइस। 5 वाले में जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ऑडिबल। 6 वाला जो हमारे पास है वो है ही इज द ओनली डैश अर्नर इन द फैमिली। अब इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास बी। सेवन नंबर पर है वी वुड लाइक टू नो वेदर यू हैव एवर डैश टू अ वंडरलैंड। 7 वाले का राइट आंसर है आपके पास सी, एवर बीन। 8 नंबर पर है दिस हैज बीन अ डैश रिमाइंडर टू अस ऑल। 8 नंबर पर जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ए,
9 नंबर पर है आई वुड नॉट हैव डेयर्ड टू डैश माई टीचर्स। 9 वाले का जो राइट आंसर है वो है बी। लास्ट जो एमसीक्यू है वो हमारे पास है 10 नंबर पर है कराची इज डैश फ्रॉम रोरी देन हैदराबाद। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है फर्दर। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है ग्रामर। ग्रामर पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना आई हैड पिक्ड माई पॉकेट एट अ रेलवे स्टेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है सी। और जो दूसरे नंबर पर है 12 नंबर पे माई सन इज रिलेटेड टू मी। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डी। सॉरी, जो 12 नंबर का जो राइट आंसर है 12 नंबर का जो राइट आंसर है वो है 12 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ए। थर्टीन नंबर पर है हमारे पास है मे आई नो व्हाट इज योर नेम प्लीज। 13 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सी। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। यह है 14 नंबर। 14 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डी। 15 नंबर पर है आई हैव नेवर गॉन टू सच ब्यूटीफुल प्लेस। 15 नंबर पे हमारे पास जो है नंबर सी। नीचे फिर हमारे पास आ गए प्रीपोजिशंस। ये भी इंग्लिश का ऐसा है। तो इसमें 16 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्किल्स कम डैश प्रैक्टिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका जो राइट आंसर है वो है अपना डी। 17 नंबर पर है इट्स 5-10। इसका जो राइट आंसर है 17 का वो है अपना ए। 18 नंबर पर आता है आई डिड इट डैश मिस्टेक। तो 18 नंबर पर जो आंसर है वो है हमारे पास ए। नाइनटीन नंबर पर जो एमसीक्यूज है वो है ही थ्रू द लेटर डैश द फायर। 19 नंबर का राइट आंसर है हमारे पास बी। ट्वेंटी नंबर पर हमारे पास है आवर इंग्लिश टीचर स्पोक ऑन एन इंट्रोडक्शन डैश द इंग्लिश लैंग्वेज। 20 नंबर का राइट आंसर है हमारे पास सी। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड ऑफ स्पीच। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 21 नंबर पर है आई लाइक यू मोर देन हिम। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर है वो है डी। ट्वेंटी टू नंबर पर जो है वो है फास्टन योर सीट बेल्ट्स वी आर अबाउट टू लैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास बी।
23 नंबर पर है ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ए। 24 नंबर पर है द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब द रिच शुड हेल्प द पुअर, नंबर बी। 25 का है हमारा जो आंसर है वो देखते हैं क्या बनता है। 5 फेट फनी फिल्म फैंस मेड फन ऑफ देयर फेवरेट कॉमेडियंस। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सी। नीचे आते हैं, नीचे है ग्रामर आइडेंटिफाइंग राइट आंसर। अब इसमें राइट आंसर फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ दिया पड़ा है, उसको आपको जो है पढ़ना है। अब ये समझो पूरा पैराग्राफ है। यहाँ 4 MCQ से बल के यहाँ पहला नंबर पर वन शुड ट्राई वंस बेस्ट, दूसरे नंबर पर है वन शुड ट्राई हिज बेस्ट। तो इसका जो आंसर राइट बनेगा वो हमारे पास है ए। 26 का आंसर जो है नंबर ए। 27 शी राइजेस चिल्ड्रेन, शी राइजेस चिल्ड्रेन, शी राइजेस चिल्ड्रेन, शी राइजेस चिल्ड्रेन। अब 27 नंबर का जो आंसर है राइट वो है हमारे पास डी। 28 नंबर का क्या है। शी इज बेटर नो टू हर फादर्स फैमिली नेम, शी इज बेटर नो फॉर हर फादर्स फैमिली नेम, शी इज बेटर नो विथ हर फादर्स फैमिली नेम, शी इज बेटर नो बाय हर फादर्स फैमिली नेम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डी। ट्वेंटी 29 नंबर को पढ़ लेते हैं। ए जो ऑप्शन है वो है टू सेलर्स वर drowned to death yesterday, two sailors were drowned to die yesterday, two sailors had drowned yesterday, two sailors had been drowned yesterday। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ए। थर्टी नंबर पर है अब माई सन इज रिलेटेड टू मी, he is related to me as my son, my son and I are related to each other, they are relatives by blood। अब 30 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास बी। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है एनालिटिकल रीजनिंग। 31 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है इफ न्यूयॉर्क कैन बी इनक्राइब्ड एज PGYAQTM, हाउ कैन यू कोड द वर्ड चार्लोटी। तो इसका जो राइट आंसर है 31 का वो है हमारे पास नंबर बी। (32) नंबर पर है लुक एट द सीरीज F2D8 C16 व्हाट नंबर शुड फिल द कम। तो A16 G4 E4 E3। 32 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सी। 33 नंबर पर है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द वर्ड गिटार। अब 33 नंबर का जो आंसर है वो है हमारे पास डी। 34 है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर विच ऑफ द सिलेबल फ्रॉम सेकंड रो फिल्स द बॉक्स विथ क्वेश्चन मार्क
इन द फर्स्ट रो। अब इसमें आपको नोट करना है फिगर्स में, तो ये 34 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ए। थर्टी 35 नंबर पर देखते हैं क्या है। थर्टी 35 नंबर पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर बी। 36 नंबर पर है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड कल्चर। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर डी। 37 नंबर पर है विच ऑफ द choices completes the same relationship with the third word। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 37 का वो है हमारे पास नंबर ए। थर्टी 38 नंबर पर है which one of the choices complete the same relationship with the third word। yard is to inch as cot is to। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सी। फिर आते हैं 39 नंबर पर। 39 नंबर पर है फाइंड द वर्ड दैट कंप्लीट द बॉटम रो ऑफ वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डी। 40 नंबर पर है ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिस्ट इज टू चीरफुल एज पेसिमिस्ट इज टू। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर ए। इसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 41 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है इफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज स्लैश एंड वी रेस्पेक्टिवली देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। तो इसका जो राइट आंसर है 41 का वो है हमारे पास बी। 42 नंबर का है द पॉइंट -2, 3 लाइन्स इन डैश क्वाड्रेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है 42 का वो है हमारे पास नंबर सी। 43 पर जो है क्वेश्चन है अ प्रोडक्ट सोल्ड इन प्लस 480 with a discount of 20%, what was the list price of the product। तो 43 नंबर पर है नंबर सी। 44 नंबर पर है total 160 candidates came for written test at university, 50% were enrolled and how many students were not enrolled। तो यहाँ पर जो 44 नंबर पर जो आंसर है वो है करेक्ट, वो है हमारे पास नंबर बी। उसके बाद आता है 45 नंबर। 45 नंबर पर है द अकम्पनिंग सर्कल रिप्रेजेंट्स द 2400 students at high school and the shaded portion represents the fishman class। what is the total number of students in the fishman class। अब इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर ए। 46 नंबर पर है if x minus 3 x plus 7 are multiplied to the form ax power 2 plus b x plus c, then what are the values of a, b and c respectively। तो 46 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर बी। फोर्टी 47 नंबर पर आता है which question is equivalent to 2x minus 5
इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है अपना बी। 47 नंबर पर जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर बी। 48 नंबर पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर हाइफन 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ब्रैकेट -5 ब्रैकेट ओवर। तो इसका जो राइट आंसर है 48 का वो है हमारे पास नंबर बी। और 49 नंबर पर जो क्वेश्चन है, द नंबर 615 वुड बी क्लोजेस्ट टू विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। 49 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर सी। नंबर पर हमारे पास ये था। और उसके बाद हमारे पास आ रही है पाकिस्तान जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैज 56 नंबर का जो आंसर है वो है हमारे पास डी। $57 नंबर पर है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर सी। 58 नंबर पर है द रिसेंट मीटिंग इन बिटवीन डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट एंड व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट वाज हेल्ड इन डैश कंट्री। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास फिनलैंड। इसके बाद आता है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन। ये कहाँ पर हेल्ड किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर डी। 60 नंबर पर आते हैं। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान नेशनल ट्री इज। वो सीधी बात है, सबको आई थिंक पता होगा, देवदार। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर। ये काफी इजी एमसीक्यूज है। 61 नंबर पर मारखोर। और 62 नंबर पर है व्हाट इज द नेम टू रन बिटवीन सफा एंड मरवा। तो 62 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सही, नंबर ए। 63 नंबर पर है हु इज रिफर्ड इन द कुरान एज रूहुल अमीन, रूहुल कुदस। तो 63 नंबर पर है हमारे पास ए, हजरत जिब्राइल। 64 नंबर पर है द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टेम्परेचर इज। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डी। ये एमसीक्यूज काफी सारी टेस्ट में रिपीट होते हैं। $65 नंबर पर है अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर थिकनेस प्यूरिफाइड मिल्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास लेक्टोमीटर। 66 नंबर पर है AFP इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर बी, फ्रांस। द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर डी। $68 नंबर पर है नेटो इज अ देश अलायंस। नेटो जो है वो किस चीज का अलायंस है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर ए। करेंसी ऑफ जापान इज। जापानी करेंसी को क्या बोलते हैं,
तो 69 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर बी। इस दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक येन एक यॉन है। येन जापान की है और जो ये ऊपर वाली है ये चाइना की है, यॉन। और 70 नंबर पर है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास लेंथ। 71 नंबर ये आ गया हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन। तो यहाँ पर डेज सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन दैट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज अमंग कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स। तो 71 नंबर का जो आंसर है वो है हमारे पास ए। 72 नंबर पर है अक्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्राम इज वन दैट रन्स, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सी। 73 है ड्यूरिंग अ कोल्ड बूट ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर द पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विथ डेट इन अ डैश चिप। 73 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ए। 74 नंबर पर है द डैश इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट maintains the computer's clock, starts application and assign the computer resources such as devices, program, data and information। 74 नंबर पर है हमारे पास नंबर डी। 75 नंबर पर है द डैश इज अ firmware that contains a computer startup instructions। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर बी। 76 नंबर पर हमारे पास आता है with a dash user interact with means and visual image such as icon, button and other objects to issue commands। 76 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर डी। 77 नंबर पर है with dash memory the operating system allocates a portion of a storage medium, usually the hard disk, to function as additional RAM। 77 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर ए। 78 नंबर पर है dash is a small program that tells the operating system how to communicate with a specific device। 78 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर ए। 79 नंबर पर है dash is a process of encoding data and information into a unreadable form। तो 79 नंबर का जो राइट आंसर है वो है नंबर ए। 80 नंबर पर है द रिसाइकिल मेमोरी इज कॉन्फ़िगर्ड automatically to be able to store files equal to dash of the size of your hard disk। 80 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर सी। 81 नंबर पर है द डैश ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी ऑन द डिस्क। 81 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर ए। हाउ लॉन्ग इज IPv4। 82 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर डी। 83 नंबर पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 83 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास नंबर डी। 84 नंबर पर है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट सपोर्ट इन विंडोज 7। 84 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ए। 85 नंबर पर है DNA इज एवरीवेरिएशन ऑफ, इसका आंसर है नंबर बी। 86 नंबर पर है अ शॉर्ट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इज, बहुत ही आसान है, ये है नंबर ए कंट्रोल पी।
84 देयर कैन बी डैश एंड डैश। 87 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर ए। 88 नंबर पर है इफ A3 IDS द एड्रेस ऑफ अ सेल देन A इज इट्स। 88 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर ए। 89 जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन अ नेम फॉर अ सेल और अ रेंज इन एक्सेल प्रोवाइड्स अ डैश रेफरेंस टू दैट सेल और रेफरेंस। 89 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर बी। फिर आते हैं 90 नंबर पर। 90 नंबर है वी लुकअप इज। वी लुकअप क्या होता है? तो 90 नंबर का जो आंसर है वो है नंबर डी। 91 नंबर पर है डैश इज नॉट अ लॉजिकल फंक्शन। तो इसका आंसर है हमारे पास डी। नाइन्टी टू नंबर पर है पावर पॉइंट इज यूज टू मेक डैश। तो इसका जो राइट आंसर है 92 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर सी। 93 नंबर पर है वी प्रेस डैश की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर ए। 94 नंबर पर है रेजोल्यूशन ऑफ स्लाइड्स कैन बी सेट इन। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर डी। 95 नंबर का है फुटर कैन बी यूज टू इंसर्ट डैश इन अ स्लाइड। 95 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर डी। 96 नंबर पर है हमारे पास डैश इज अ फीचर ऑफ MS Excel एंड कैन आल्सो बी यूज्ड इन पावर पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर ए। इसके बाद है एक्सेल्स डैश फंक्शन अलाउज यू टू ऐड अ नंबर इन मल्टीपल सेल्स। 97 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर बी। फिर आते हैं 98 पर व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ IF स्टेटमेंट इन एक्सेल। तो 98 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर ए। 99 नंबर पर है लेफ्ट सेंटर्ड राइट एंड जस्टिफाइड इन MS वर्ड आर ऑल। तो 99 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर बी। और हमारे पास बचा लास्ट MCQs 100। Which command line tool is used in Windows environment to check the IP configuration in detail? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास नंबर बी। और ये वाले जो MCQs मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं, अगर किसी को PDF में चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के मेरे FB अकाउंट की लिंक है, वहाँ मुझे SMS करें तो मैं FB पे उसको सेंड कर दूंगा ये PDF के जो सारे पेपर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।